और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बिहार बंद को लेकर भी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के बिहार में हुए अपमान पर आज दोपहर 12 बजे तक बिहार बंद रहा। विपक्षी गठबंधन के मंच से अपशब्द कहे जाने के विरोध में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए ने आज सुबह 7 से 12 बजे तक यानी आधे दिन का बिहार बंद बुलाया था। पूरे राज्य में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की महिला मोर्चा की कार्यकर्ता पूरे बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के खिलाफ गुस्से में हैं। शांतिपूर्ण ढंग से ये प्रदर्शन चला और बंद के दौरान भी इमरजेंसी सेवाएं चलती रहीं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। अभी सोमवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बिहार में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान उनकी मां को अपशब्द कहे जाने से उन्हें गहरा दुख हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि इसके लिए वो आरजेडी और कांग्रेस को भले ही माफ कर दें, लेकिन बिहार के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तो एनडीए के बिहार बंद को पूर्ण समर्थन नजर आया है। सुबह 7 बजे से दोपहर के 12 बजे तक बिहार बंद का आह्वान किया गया था और पूरी तरीके से जो बंद है वो सफल माना जा रहा है। फिलहाल किस तरीके से स्थिति रही है इस पर जानकारी लेंगे और हमारे संवाददाता कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार आलोक, जानना चाहूँगा आपसे, 12 बजे तक जो बिहार बंद है बुलाया गया था, क्या स्थिति नजर आई, कितना सफल ये नजर आया? कुमार आलोक, आवाज मिल पा रही है आपको? हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, कोशिश करेंगे उनसे जानकारी जो है वो हम ले सकें। कुमार आलोक, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से बिहार बंद का आह्वान किया गया था, फिलहाल क्या स्थिति नजर आई, कितना सफल इसको माना जा रहा है? तो आपको बता दें, बिहार बंद के दौरान हेलो, ऑडियो आ ही नहीं रहा है। आपातकालीन सेवाओं पर फिलहाल जो असर है वो नहीं पड़ा, उनको मुक्त रखा गया था और कहीं ना कहीं आरजेडी और कांग्रेस के खिलाफ जो बिहार के लोग हैं उनमें गुस्सा है और वो ही नज़र आया, देखने को यहाँ मिला। फिर चाहे महिलाओं की बात की जाए, ख़ास तौर से ये तमाम जो लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं इस बिहार बंद का समर्थन किया और साथ ही साथ शांतिपूर्ण ढंग से जो बिहार बंद है ये रहा दोपहर 12 बजे तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां को जिस तरीके से अपशब्द कहे गए थे उसके विरोध में विपक्ष जो है माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है, लेकिन जो जनता है वो कतई उनको माफ़ करने को यहाँ तैयार नहीं है। मां का अपमान नहीं सहेगा बिहार और उसी के चलते जो बिहार बंद है वो रखा गया था करीब 12 बजे तक। और आरजेडी और कांग्रेस के खिलाफ अगर देखा जाए तो लोगों में यहाँ गुस्सा नज़र आया और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी जो बंद है एक तरीके से सफल माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो बाजार हैं वो बंद रहे, लेकिन इस दौरान जो इमरजेंसी सेवाएं थीं, आपातकालीन सेवाएं, वो बहाल रखी गई थी। एक बार फिर रुक करेंगे कुमार आलोक का। कुमार आलोक, किस तरीके से आप देखते हैं बिहार बंद की अगर बात की जाए, 12 बजे तक आज रहा था? आज हम बिहार बंद की बात अगर हम करें तो एक डिसिप्लिन वे में आज सवेरे 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक आप कह सकते हैं कि ये स्वतः स्फूर्त बंद था, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए के तमाम जो दल हैं, खासकर अगर हम कहें जनता दल यू की बात करें, लोजपा रामविलास पासवान की बात करें या हम पार्टी की बात करें या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बात करें, तो ये सारे दल एक साथ, उनके जो कार्यकर्ता थे, उनकी खासकर महिला कार्यकर्ताओं में देखा गया रोष, देखा गया। सभी एनडीए के घटक दलों की जितने भी महिला जो उनका विंग था, भाजपा की जो महिला मोर्चा की जो पूरी टीम थी यहाँ मैदान में थी और वो लोग बंद का आग्रह कर रहे थे। अगर कोई वाहन भी अगर उनको स्टॉप करना होता था या उनको रोकना होता था तो वो रिक्वेस्ट करके उसको कहते थे कि आज विरोध स्वरूप आज हमारा बंद है। और मात्र वो 5 घंटे तक यानी 7 से लेकर 12 बजे दोपहर तक ये बंद रहा। और ये बंद इसलिए किया गया कि जिस तरीके से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग पीएम की माताजी के प्रति खासकर राहुल गांधी और कांग्रेस के मंच, राहुल गांधी और आरजेडी के मंच से जो किया गया था, उसको लेकर के तमाम तरह का विरोधाभास अभी भी देखने को मिल रहा है। खासकर आरजेडी और कांग्रेस से और जो महागठबंधन की जो नेता है, अभी तक कोई अपोलोगाइज उधर से नहीं है या अभी तक कोई ऐसा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है जिससे कि ये कहा जा सके कि वास्तव में जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी शब्द बोले गए हैं वो गलत है। जी बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर, क्योंकि जिस तरीके का अपशब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया
और उसी वजह से लगातार हमने देखा। लेकिन इस दौरान कुमार आलोक, अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं आपातकालीन सेवाएं जो हैं वो बहाल रही थी, और इससे पहले हम देखते थे कभी बंद की कहीं तस्वीर आती थी तो शांतिपूर्ण स्थिति नजर नहीं आती थी, लेकिन यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से हम कह सकते हैं जो बंद है वो रहा। बिल्कुल सही कहा आपने। जो आपातकालीन जो सेवाएं थी, खासकर एम्बुलेंस सेवा की अगर हम बात करें तो निर्बाध रूप से उसका परिचालन हो रहा था। मेडिसिन की जो दुकानें हैं उनको उनको खोल वो भी खुले हुए थे, और इसके अलावा जो हेल्थ संबंधित जो कुछ भी ज़रूरत की चीज़ें इंसान के लिए होती है उसको लेकर के संजीदगी थी। जो बंद समर्थक जो कार्यकर्ता थे, और खासकर स्कूल में जो बच्चे जा रहे थे उनको भी जाने दिया जा रहा था। और इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका एग्ज़ाम था और उन्हें एग्ज़ाम देने जाना था, तो उनको भी जाने दिया जा रहा था। एक सांकेतिक रूप से कहे कि कोई फोर्स नहीं था, बल्कि जो यहाँ की जनता है या पूरे बिहार की मैं अगर बात करूँ तो पूरे बिहार से ये खबरें आ रही है कि ये स्वतः स्फूर्त बंद था, कोई दबाव कोई प्रेशर नहीं था, और लोगों ने स्वेच्छा से विरोध स्वरूप जिस तरीके का स्टेटमेंट जारी किया गया था, जिस तरीके की अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया था, उसको लेकर के पूरे बिहार वासियों ने एक तरह से खुद विरोध करने का फैसला लिया और बंद में वो शरीक हुए। जी, ज़ाहिर तौर पर तो कहीं ना कहीं जिस तरीके का अब शब्द बोले गए थे उसको लेकर जनता में गुस्सा है, रोष है, और वो आज नज़र भी आया। 12 बजे तक जो बिहार बंद का ऐलान किया गया था वो काफ़ी सरल रहा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार आलोक हमारे साथ जुड़ने के लिए।